हो गई थी, लेकिन ये हमारा एक टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ये हमारा रह गया था। आज इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, डोमेन एंड रेंज के बारे में आपने थोड़ा सा पहले जो है फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज पढ़ी होगी, होपफुली आपको याद होगा। लेकिन अब जो है वो हमने क्या पढ़नी है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन से मुराद है कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, वो लोगार्थमिक, वो एक्सपोनेंशियल, वो पोलिनोमियल, अलजेब्रिक, एनी काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो उसकी हमने क्या करना है, डोमेन एंड रेंज जो है वो फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो बेटा आपने ये देखना है कि डोमेन क्या चीज़ है, ठीक है। डोमेन किसी भी फंक्शन की जब हमने डोमेन फाइंड करनी होती है तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, मैंने पीछे आपको फंक्शन के बारे में बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि फंक्शन जो है वो सिंपली हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, आफ्टर सम प्रोसेसिंग यहाँ से हमें क्या मिलती है, आउटपुट। और ये जो प्रोसेसिंग है, लाइक इसको मैं नाम दे देती हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये जो x है, ये वैल्यू ऑफ x, ये हमारी क्या कहलाती है, इनपुट। और इससे जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट, ठीक है। लाइक हम कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, अब इसमें मैं x की वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट आउट करती जाऊंगी, तो मेरे पास y की उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी, ऐसे ही है। तो ये x जो है वो हमारी क्या है, इनपुट। और इनपुट को हम इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और उससे जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी वैल्यू आपने उस फंक्शन के अंदर नहीं पुट करनी जिससे वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। दो बातों का ख्याल रखना है, एक कि वो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, या आप इस इन अदर वर्ड्स कह सकते हो कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। और दूसरी हमने क्या चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशंस है, मींस स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है, कोई भी x है, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। आप इसको अनडिफाइंड की बजाय डिफाइंड कह लें कि हमारे पास डोमेन में कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करने से फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए, ठीक है। और जब आपके पास स्क्वायर रूट या रेडिकल एक्सप्रेशंस आ जाएं तो अंदर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक फंक्शन ले रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब जब हम 1/x की बात करते हैं तो 1/x में देखें ये फंक्शन किस वैल्यू पे 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास जब हम इसमें 0 पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/0, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में हम 0 जो है वो पुट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें तमाम रियल नंबर्स को पुट आउट कर सकते हैं। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि तमाम जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी भी थी, क्या होते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस। तो तमाम पोलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स पे क्या होते हैं, सॉरी, उनकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या होती है, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स -0, ठीक है। इस चीज़ को आपने इसी तरह से लिखना है, क्योंकि देखिए आर भी एक सेट है, तो इसको भी आपने सेट के अंदर लिखना है। ये नहीं लिख देना कि R-0, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। इस तरह से नहीं आपने लिखना, ये भी एक सेट है, तो एक सेट में से हम एक सेट को माइनस कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, R-0। मतलब आपने उस पॉइंट को सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर से निकाल देना है जो इसको अनडिफाइंड बनाएगा,
ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x -2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको फ़ौरन से पता चल रहा है कि क्या चीज़ इसको अनडिफाइंड बना रही है, 2। जैसे ही हम इसमें 2 पुट करेंगे, 2 - 2 कैंसिल आउट होके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 - 2 ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1/0। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन में हम 2 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। इस तरह आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए, आपने डिनोमिनेटर में जो है या चेक करना है कि आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स नहीं होनी चाहिए जिससे आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान सा था, 1/x था, हमें फ़ौरन से पता चल गया कि 0 आने से ये 0 हो जाएगा। इसमें हमें पता चल गया कि 2 पुट करने से ये 0 हो जाएगा। अब अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से आ जाए कि जिसमें हमें ये ही ना पता चल रहा हो कि ये किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन आ गया है 2x + 5/3। अब कैसे पता चलेगा कि x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 हो रहा है, ठीक है। तो आप आसान तरीका क्या है कि आप जस्ट डिनोमिनेटर को यूज करें, ठीक है। या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये 0 हो, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x जो है ये डिनोमिनेटर 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -5/3, x इज इक्वल टू -5/3/2, x नॉट इक्वल टू -5/6। इसका मतलब है कि x को -5/6 नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई बच्चों को यहाँ पे नॉट इक्वल की समझ नहीं आ रही होगी, हम इसको पहले इक्वल के लिए कर लेते हैं। आप सिंपल क्या करें, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/3, x इज इक्वल टू -5/3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -5/6। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -5/6 वो पॉइंट है जिसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो हमें x इज इक्वल टू -5/6 नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल यूज़ किया था। अगर आपको नॉट इक्वल में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस तरह के बजाय चाहे ऐसे चेक कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये MCQs में आपको पेपर में आ जाता है, कोई फंक्शन दिया होगा, उसकी डोमेन और रेंज मांगी गई होगी, ये आपने फाइंड करनी होगी, तो वो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हम अभी यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं 1/a लीनियर फंक्शन, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मैंने जितने भी फंक्शंस लिए हैं उन सब में x की पावर क्या थी, 1 थी। दैट मीन्स ये सब क्या है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। वैसे अगर लीनियर फंक्शन हो विदाउट फ्रैक्शन, ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन, तो मैंने अभी आपको बताया तमाम पॉलिनोमियल्स की जो डोमेन है वो हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर। तो कोई भी लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, उन सब की डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब विद फ्रैक्शन आएगी तो विद फ्रैक्शन हमने ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज़ हमने पुट नहीं करनी जिससे आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि x नॉट इक्वल्स टू -5/6, मतलब -5/6 पॉइंट पुट करने से ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास डोमेन है वो क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स -5/6, मतलब उस पॉइंट को अपने सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर से निकाल देना है। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट सम मोर काइंड ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ और काइंड ऑफ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। लाइक आपके पास कोई f(x) फंक्शन है 2x + 1/x - 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर आपके पास कुछ भी है, पहले मैंने एक कांस्टेंट लिया 1,
अब यहाँ पे मैंने एक लीनियर फंक्शन ले लिया है, ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, व्हाट्सोएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, ठीक है। डोमेन के लिए हम जस्ट जो है वो डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। रेंज के लिए हम देखेंगे कि हमने किस तरह से उसको चेंज करना है, लेकिन डोमेन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। आपने चेक करना है कि किस पॉइंट के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x - 1 होता तो हम यहाँ पे 2x - 1 कर देते, 3x - 1 होता तो 3x - 1 कर देते, ये 2x - 4 होता तो 2x - 4 कर देते, ठीक है। जस्ट डिनोमिनेटर को आपने 0 पुट करना है। यहाँ से हमारे पास 2x = 4 एंड x = 2 मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपने डोमेन में से निकाल देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स -2, ये इस सेट की इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये हम सब डिस्कस कर रहे थे बेटा लीनियर फंक्शंस, ठीक है। अब हम आते हैं जो है स्क्वायर रूट फंक्शंस की तरफ, ठीक है। लाइक आपके पास एक फंक्शन है x - 1, ठीक है। अब आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया है, तो स्क्वायर रूट में हमने क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके पास उस फंक्शन, जो भी स्क्वायर रूट में फंक्शन है, वो उस फंक्शन की जो अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है ये आयोटा में चेंज हो जाता है, कम्प्लेक्स नंबर्स में चेंज हो जाता है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे ये फंक्शन क्या हो जाए, कम्प्लेक्स हो जाए। आपने इसको रियल ही रखना है। तो हमारे पास इसका बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, डोमेन फाइंड करने के लिए सिंपली इस चीज़ को जो है वो > 0 पुट करके चेक कर लेना है। तो यहाँ से x > 1, x > 1 से क्या मुराद है, अगर हम इस चीज़ को रियल लाइन पे ड्रॉ करें तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -∞, फिर 0, 1 और पॉजिटिव ∞, ऐसी होती है आपकी रियल लाइन। तो > 1 मतलब 1 से बड़े, तो 1 से बड़े क्या हो जाएंगे, इस तरफ। तो मतलब अब देखिए इक्वल भी 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड सो ऑन, ये हमारे सारे नंबर्स जो हैं वो इसकी क्या बन जाएंगी, डोमेन बन जाएंगे। तो सारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, इसकी डोमेन बन जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका जो है वो आपको इसको फॉर्म ऑफ द इंटरवल जो है वो लिख सकते हैं। तो इसकी जो हमारी डोमेन है वो क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि शामिल है, इंक्लूडिंग है, तो इसके लिए हम क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और इन्फिनिटी, याद रखें इन्फिनिटी शामिल नहीं होती, तो इसके लिए हम ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ये आप लोगों ने चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल, किसी भी चीज़ के ओपन इंटरवल के लिए हम यूज़ करते हैं छोटी ब्रैकेट्स, लाइक -∞ to ∞। इससे क्या मुराद होता है कि -∞ से इन्फिनिटी के दरमियान, इनके बिटवीन तमाम पॉइंट्स शामिल हैं, लेकिन इन्फिनिटी और -∞ शामिल नहीं हैं। ये 2 पॉइंट्स शामिल नहीं हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, तो क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्लोज इंटरवल में मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ A, B, ठीक है। तो इससे क्या मुराद होगा कि मेरे पास A और B, ये A और B शामिल हैं, और इनके अंदर तमाम पॉइंट्स जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं वो रैशनल्स हैं, वो इरेशनल्स हैं, वो इंटीजर्स हैं, वो कुछ भी हैं, वो सब के सब इस इंटरवल के अंदर इंक्लूडिंग होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास होता है सेमी क्लोज। सेमी क्लोज या सेमी ओपन, के अंदर तमाम पॉइंट्स जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं वो रैशनल्स हैं, वो इरेशनल्स हैं, वो इंटीजर्स हैं, वो कुछ भी हैं, वो सब के सब इस इंटरवल के अंदर इंक्लूडिंग होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास होता है सेमी क्लोज। सेमी क्लोज या सेमी ओपन
सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ 3 to इन्फिनिटी, तो इससे क्या मुराद होगा कि आपका 3 तो इंक्लूडिंग है लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूडिंग नहीं है, और इसके दरमियान सारे पॉइंट्स जो हैं वो शामिल हैं। क्लियर है? चलें हम डोमेन की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जब भी आपके पास कोई स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए या रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए, रेडिकल एक्सप्रेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है ना, कोई भी वैल्यू जो ऐसे रेडिकेंट्स के अंदर आती है उसे हम रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये चेक करना है कि इनर फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा वो उसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन ले लेती हूँ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए सेम स्क्वायर रूट आ गया। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो हमने क्या करना है, पुट कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मतलब चेक करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस फंक्शन या किस पॉइंट पे होगा। ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 9 हो जाएगा। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आपको पता है प्लस माइनस जो है वो आ जाएगा। तो x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पॉजिटिव 3, ठीक है, एंड लेस देन नेगेटिव 3। ठीक है, आपको पता है जब भी हम इनइक्वालिटी में प्लस और माइनस जो है वो चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। प्लस में इनइक्वालिटी सेम रहती है लेकिन नेगेटिव में इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 वैल्यूज़ बन गई हैं। ठीक है, 2 जो है वो आपके पास इंटरवल्स बनेंगे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं ऑन द सेट ऑफ रियल लाइन। अच्छा जी, अब इसमें देखें ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका कहीं -3 होगा, 0 एंड पॉजिटिव 3। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से जो है वो बड़ा भी है और 3 के बराबर भी है। 3 से बड़ा होने से क्या मुराद है, मतलब इस साइड पे। ठीक है, तो 3 भी शामिल है, 3 भी इंक्लूडिंग है, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूडिंग नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ वो क्या कहता है कि -3 से छोटे, -3 से छोटे। देखो आपको पता है ना, ये जहाँ पे बंद होता है वो साइड छोटी हो जाती है, लेस हो जाती है। तो x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है, तो -3 से लेस, तो ये हमारे पास इस साइड पे हो जाएंगे। अब क्योंकि -3 इंक्लूडिंग है तो ये शामिल होगा और ये इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। तो जब आप इसकी डोमेन को राइट करेंगे तो आपने किस तरह से लिखना है, नेगेटिव नंबर्स -3 इंक्लूडिंग है, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूडिंग नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास 3 इंक्लूडिंग है लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूडिंग नहीं है। ये दोनों हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल्स जो हैं बन गए हैं, और आपने इनके दरमियान क्या लगाना है, यूनियन, के मतलब ये दोनों जो हैं वो इसकी डोमेन में शामिल हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसकी डोमेन का हिस्सा हैं। ठीक है, अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये पूरी लाइन, लेकिन उसमें ये वाला हिस्सा जो है वो शामिल नहीं है। तो माइनस ये कौन सा इंटरवल बनेगा, -3 to 3, तो -3 to 3। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आप पे अपने हैं कि आप किस तरह से इसको राइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलें जी, होपफुली यहाँ तक आपको डोमेन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। अब हम जो है वो रेंज की तरफ आते। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करना है अबाउट रेंज। ठीक है, तो रेंज में भी सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स या लीनियर फंक्शन को। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। तो आपके पास क्योंकि ये पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या होती है, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है वो आपके पास वो भी क्या हो जाएगी, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज आपके पास बेटा क्या होती है, आउटपुट वैल्यूज। ठीक है,
अगर हमारी डोमेन जो है वो इनपुट वैल्यूज़ हैं तो रेंज आपके पास क्या होती है, आउटपुट वैल्यूज़। ठीक है, आप इसमें एनी काइंड ऑफ रियल नंबर पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो भी कोई रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लाइक आपने देखा था 1/x-1। इसकी डोमेन हमने देखी थी कि क्या आई थी, सेट ऑफ रियल नंबर्स -1। इसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया था क्योंकि 1 के लिए ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। ठीक है, 1 के लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो इसकी जो रेंज है बच्चे वो आपके पास क्या होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। एक छोटी सी ट्रिक है कि जब भी आपके पास एक फंक्शन आ जाए जिसमें हमारे पास कोई भी कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन हो, कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन हो, तो जो इसकी रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स -0। मतलब इसकी रेंज में कभी भी आपके पास 0 जो है वो शामिल नहीं होगा। ये क्यों शामिल नहीं होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें देखिए हमारे पास इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स -0। अच्छा जी, 0 क्यों नहीं आ सकता, चलें इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल करते हैं कि क्या करते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है मेरे पास, 1/x-1। अब देखिए अगर मैं इसको 0 पुट कर रही हूँ, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x-1, तो 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता। ठीक है, अगर 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो इसका मतलब है ये भी 0 नहीं हो सकता, और इसका मतलब है ये भी 0 नहीं हो सकता। तो जब ये फंक्शन कभी 0 हो ही नहीं सकता तो इसकी रेंज में जो है वो 0 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि हमारे पास जब भी कोई फंक्शन कांस्टेंट ओवर लीनियर आ जाए, कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक आ जाए, कांस्टेंट ओवर क्यूबिक आ जाए, कुछ भी ऊपर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन नीचे आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसकी रेंज में जो है वो हमारे पास 0 शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलें इसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं, अगर आपके पास 2 लीनियर फंक्शंस आ जाते हैं, लाइक 2x + 1 ओवर सम 3x-1। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमारे पास बेटा आपने याद रखना है, इसमें भी एक छोटी सी आपने ट्रिक जो है वो याद रखनी है कि जब हमारे पास 2 लीनियर फंक्शंस का कोशेंट आ जाए तो उसकी जो डोमेन है वो हमारे पास, उसमें आपके पास ये वाला पॉइंट जो है वो शामिल नहीं होगा। मतलब आपके पास इसकी जो डोमेन तो हमने पहले डिस्कस कर ली। डोमेन में अब देखें ये किस वैल्यू के लिए, 1/3 वैल्यू के लिए जो है ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है। इसका मतलब है डोमेन में 1/3 शामिल नहीं होगा। और रेंज में जो है वो हमारे पास क्या आएगा, r-2/3। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x in numerator over coefficient of x in denominator। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो इसमें शामिल नहीं करना। क्यों शामिल नहीं करना, ये आप इसको इसके इक्वल पुट करके चेक कर सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी आपको करवाया। ठीक है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है वरना मैं अभी करवा देती। आप इसको इक्वल्स टू 2/3 पुट करेंगे तो इसी तरह से सम कंट्राडिक्शन जो है वो कर हो जाएगी। तो दैट्स वाई जो है वो हम इसमें पुट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट हम आते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल की x² -9, तो आपने इसकी डोमेन देखी कि इसकी जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए, r -3 to 3। ठीक है, या हमने इसको इस तरह से लिखा था कि -∞ -3 यूनियन 3 to ∞। ठीक है, अब देखें हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट आउट की। पुट आउट करते हुए हमने क्या चेक किया कि x² -9 पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो इसकी जो रेंज है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडिंग होता है, तो आप इसको जो है वो यूनियन ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि ये ज़ीरो इंक्लूडिंग है तो ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी। अगर आप इसको रियल लाइन पे देखें तो रियल लाइन में देखें हमारे पास यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, ज़ीरो, ज़ीरो पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव नंबर से मुराद है ये सारे नंबर जो ज़ीरो से राइट साइड की तरफ हैं, और ज़ीरो भी इंक्लूडिंग है, तो इसलिए हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल किस तरह से लिखेंगे, ज़ीरो क्लोज्ड हो जाएगा और इन्फिनिटी जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो मेरा ख्याल है होपफुली आपको डोमेन एंड रेंज क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें देखिए वो कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। आपके पास नीचे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपने इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें जी ऑफ एक्स, हमारे पास फर्स्ट दैट इज़ 2x - 5। अब 2x - 5 जो कि क्या है, एक जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। अब देखिए क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन मैंने आपको बताया इसकी डोमेन जो है वो भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी रेंज जो है वो भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास जी ऑफ एक्स है √(x² - 4। तो x² - 4 है, तो अब जो है वो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आए तो आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेना है, ठीक है। 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू +2 एंड लेस देन इक्वल टू -2, दो इंटरवल्स बन जाएंगे ना। तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -∞ -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और रेंज मैंने भी आपको बताया स्क्वायर रूट में हमारे पास जो रेंज है वो हमेशा क्या होती है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इसमें आपके पास थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है √(x + 1), आपने इसको ग्रेटर देन 0 पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे आपके पास एक ही इंटरवल बनेगा दैट इज़ -1 टू इन्फिनिटी। लास्ट हमारे पास है मॉडुलस। अच्छा जी, मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि पीस वाइज फंक्शन होता है, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, अच्छा चलें पीस वाइज फंक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, आज आपका लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, नहीं सॉरी 4 की आगे जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसमें हमारे पास पीस वाइज फंक्शन आप रहने दीजिएगा। इसमें बेटा आपके पास डिनोमिनेटर है, आपने जस्ट डिनोमिनेटर में -1 रियल नंबर्स में से -1 को माइनस कर देना है, ये आपकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज का मैंने आपको तरीका बता दिया है, सिमिलरली इसमें हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हमारा एक पार्ट रह गया है पीस वाइज फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज, वो इंशाल्लाह हम जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये आप लोगों को नेक्स्ट बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है। तो इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आप प्रैक्टिस करें उसकी डोमेन और रेंज निकालने की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।